अजवा पुराण की कहानियों में एक दिलचस्प कहानी है, नीला हिमालय और मायाबिनी नदी। कहानी प्राचीन काल की है, जब लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहते थे। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम आकाशपुर था। आकाशपुर में एक बूढ़ा साधु रहता था। उसके पास अलौकिक शक्तियां थीं, जिन्हें सभी लोग ब्लू मॉन्क कहते थे। वह दिन रात हिमालय की चोटियों को देखते हुए ध्यान करते रहते थे। कोई नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन सभी का मानना था कि वह किसी महान सत्य की खोज में था। एक दिन आकाशपुर में एक नदी का पानी अचानक नीला हो गया। लोग डर गए। अगर कोई नदी के किनारे जाता तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती, मानो नदी की गहराई से कोई उन्हें बुला रहा हो। गम के लोग जाकर साधु को सारी बात बताते हैं और साधु से मदद मांगते हैं। और संत कहते हैं कि आप भगवान पर भरोसा रखो। साधु देर रात नदी तट पर आए। जैसे ही रात गहरी हुई, एक जादूगरनी नदी से बाहर निकली। वह अजीब सुंदर लग रहा था, परंतु उसकी दृष्टि में एक प्रकार की शीतलता थी। भिक्षु को एहसास हुआ कि यह जादूगरनी वास्तव में एक चुड़ैल थी, जिसे कई साल पहले एक श्राप के कारण कैद कर लिया गया था। उसका श्राप था कि वह हमेशा के लिए नील नदी की गहराई में कैद रहेगा और अपने भ्रम में फंसे किसी भी इंसान को गुलाम बना लेगा। भिक्षु ने मायाबिनी को मुक्त करने के उपाय खोजने शुरू कर दिए। वह जानता था कि केवल एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही मायाबिनी के श्राप को तोड़ सकता है। वह पूरे गांव से एक छोटे लड़के को ले आया, जिसका हृदय शुद्ध था। लड़के ने मायाबिनी की ओर देखा और कुछ नहीं कहा, बस उसके सामने शुद्ध पानी का एक गिलास रख दिया। मायाबिनी ने उस जल की ओर देखा और धीरे धीरे मुक्त होने लगी।
नीली नदी फिर से सामान्य हो गई और मायाबिनी श्राप से मुक्त होकर नदी में विलीन हो गई। यह विचित्र पौराणिक कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति कई रहस्य छुपाती है और केवल शुद्ध हृदय ही उन्हें सुलझा सकता है।